हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। स्वागत है आप सभी लोगों का। और संडे टॉक में आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक केस स्टडी या फिर ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन इज द मोस्ट परफेक्ट वर्ड बिकॉज केस स्टडी के लिए आपके पास कुछ स्टैटिक डाटा होना चाहिए जो कि मेरे पास नहीं है, तो ऑब्जर्वेशन ही कहते हैं। ऑब्जर्वेशन में जो हम डिस्कस करने वाले हैं, थंबनेल पे आपको दिख रहा होगा, बट थंबनेल का जो वर्ड है उस पर स्पेसिफिक नहीं जाना है। आपको क्यों लिखा है वैसा, अगर पूरी आप ये ऑब्जर्वेशन सुनोगे तो आपको समझ में आएगा। और आपसे मेरी रिक्वेस्ट भी है कि अगर आपने इसको स्टार्ट किया है तो कंक्लूजन तक जाएं, अदरवाइज मिस इंटरप्रिटेशन होगा। आप अपने हिसाब से कुछ करोगे, मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो शायद नहीं समझ पाओगे। तो इसलिए अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो लास्ट तक जाओ, एटलीस्ट कंक्लूजन तक। आपसे कैसे रिलेटेड है ये भी मैं कंक्लूजन में ही बताऊंगा। अब हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ये जो ऑब्जर्वेशन है इससे अपने आप को कोरिलेट कर पाए हो, खास करके वो लोग जो कि विलेज में रहते हैं, क्योंकि विलेज के लोग थोड़े से ओपन होते हैं और जो कंट्री साइड जो सिटी के लोग हैं थोड़े से रिजर्व होते हैं। वहां तो पता नहीं चलता बगल वाले के घर में क्या चल रहा है, मगर गांव में तो किसके घर में क्या पका है वो भी साइड वाले को पता होता है। तो गांव के लोग इसको ज्यादा अच्छे तरीके से कोरिलेट कर पाएंगे। हाँ, तभी जब आप भी इन चीजों को ऑब्जर्व करना चाहते हो, आपका भी कुछ ऐसा ऑब्जर्वेशन है तभी। अगर नहीं है, इसके बाद आप करोगे, ये सुनने के बाद आप करोगे तो शायद आप इन चीजों को कोरिलेट कर पाओ। हालांकि कई बार मुझसे इस पे कई सारे लोगों से मैंने बहस किया है, मुझसे लोगों ने बहस किया है। खैर, आपका क्या ओपिनियन होता है, आपका क्या ऑब्जर्वेशन है, वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखना पूरा सुनने के बाद। तो इसको कोरिलेट आप कर पाओ, इसके लिए मैं एक छोटी सी आपको कहानी सुनाता हूँ। एक गांव में दो फैमिली रहती थी। दोनों फैमिली में एक एक बच्चे थे, छोटे ही थे। जिसमें से एक बच्चा थोड़ा सा जिद्दी टाइप का था, नटखट आप कह सकते हो, जिद्दी कह सकते हो, सुनता नहीं था, अपने मर्जी का करता था। और एक जो बच्चा था वो थोड़ा सा बहुत ही ओबीडियंट टाइप का था, नहीं हर बात सुन के करता था, आप कह सकते हो एक्स्ट्रा समझदार था। दोनों धीरे धीरे दोनों बच्चे जब बड़े हो गए तो जो समझदार वाला बच्चा था वो स्टिल समझदार ही था। जैसे माँ बाप की कही हर बात को मानना, हर चीज मम्मी पापा से पूछ के करना, क्रॉस क्वेश्चन नहीं करना। मम्मी पापा या जो भी उसके बड़े हैं, गार्जियन पेरेंट्स जो भी कह दिए वो कर रहा है, उस पर क्रॉस क्वेश्चन कुछ भी नहीं कर रहा है। हालांकि बड़ा हो गया है, क्रॉस क्वेश्चन कर सकता है, उसको ये अंडरस्टैंडिंग है समझने की कि गलत चीजें हैं सही चीजें, बट ठीक है। पेरेंट्स ने, मम्मी पापा ने, जो भी गार्जियन हैं, उन्होंने जो भी कह दिया गलत सही वो करता था। जैसे गांव में एक चीज कहते हैं कि ये तो इतना ओबीडियंट है कि इसके पापा कहते हैं कि पूरे दिन धूप में खड़ा रहता है, ये धूप में खड़ा रहता है, एक बार भी नहीं पूछता है कि पापा आपने मुझे ऐसा क्यों कहा कि मैं धूप में खड़ा रहूं, या मम्मी कहते लाइक दैट। वहीं पे दूसरा लड़का था, वो थोड़ा जिद्दी टाइप का है, वो सुनता नहीं है, पापा कुछ और कहते हैं करता कुछ और है, मम्मी कहते हैं इधर जाओ जाता उधर है। इस टाइप का जिद है उसका, अपने मर्जी का करता है, किसी से कुछ, किसी का सुनना नहीं, किसी से कुछ पूछना नहीं, इस टाइप का है। बड़ा हो गया है तो भी उसकी हरकतें ऐसी ही हैं, किसी का नहीं सुनता है, अपने मर्जी कहता है। पापा कहते हैं बेटा ये वाली पढ़ाई कर लो, नहीं वो कहता मैं तो ये वाली करूंगा, वो शुरू कर देता है। पापा कहते हैं बेटा इसमें करियर अच्छा है, ये करो, कहता है उसके मन में रहता नहीं मैं तो ये करूंगा, तो वहां पे भी नहीं सुनता है, कुछ और ही करता है। अब ऐसा नहीं कि हमेशा नहीं सुनता है, बट कुछ लोग होते हैं थोड़े जिद्दी टाइप के, कम सुनते हैं, या फिर आप कह सकते हो निग्लेजिबल के बराबर ही सुनते हैं, अपने मन का ही करते हैं, तो ऐसे लोगों को जिद्दी कहते हैं। अब इसके पापा बहुत किल से रहते हैं कि साला मेरी किस्मत में कहां से ये पैदा होगा। एक बगल वाले का बेटा है, अपने पापा मम्मी से बिना पूछे कुछ नहीं करता। एक मेरा कुपात्र जन्म गया है, मेरे किस्मत में ये लिखा था, एक बात नहीं सुनता है। इस तरीके के क्रिटिसिज्म भी मिलते हैं, गालियां भी मिलती हैं गांव में स्पेशली। तो इस टाइप की पूरी स्टोरी थी। अब लड़के छोटे थे, उनकी हरकतें आप जान ली, बड़े हुए तो भी उनकी ऐसी हरकतें थी। अब दोनों की शादी हो जाती है, और स्टिल दोनों का बिहेवियर वैसे ही रहता है। अब थोड़ा सा इसको आप ऑब्जर्व करने की कोशिश करो कि वो जो लड़का है जो पहले हर डिसीजन, हर काम अपने मम्मी पापा से पूछ के करता था, या फिर वही करता था जो मम्मी पापा ने कहा, उसके गार्जियंस ने कहा, मतलब उसका खुद से इनपुट बहुत कम रहता था उसके डिसीजन मेकिंग में। वो कुछ भी करता था तो सजेशन लेके करता था, या पूछ के करता था, या उससे जो कहा जाता था वही करता था, अपना इनपुट नहीं देता था उसमें। ये उसकी आदत भी है, उसका नेचर भी है, और धीरे धीरे चूंकि वैसे सराउंडिंग में पला बढ़ा तो अब उस हैबिचुअल भी हो गया उन चीजों का। अब उसकी शादी हो जाती है, शादी हो गई तो थोड़ी जो इंगेजमेंट होती है पेरेंट्स से डेफिनेटली वो कम होगी। अब उसका जो डिसीजन है, उस डिसीजन को इन्फ्लुएंस करने के लिए एक मेंबर और बढ़ गया है, वो है उसकी बीबी। अब
बीबी का जो सजेशन होगा वो तो अक्सर क्या होता है, सास के फेवर वाला होता नहीं है। ठीक है, इन जनरल अगर हम बात करें तो बहुत बार ऐसा होता है कि वो जो आदमी है जो कि पहले मम्मी पापा के हिसाब से करता था, अब थोड़ा थोड़ा उसमें इन्फ्लुएंस बीबी का बढ़ेगा, वो बीबी के हिसाब से करना स्टार्ट करेगा। क्यों करना शुरू करेगा? क्योंकि वो उसकी गलती नहीं है, वो हैबिचुअल है वैसा काम करने के लिए। वो अपना इनपुट नहीं देता है या नहीं दे पाता है, या शुरू से ही वैसा उसको ट्रेंड किया गया है, तो हर चीज पूछ के करता है। पहले मम्मी पापा से पूछता था, अब बीबी से पूछ के करेगा। और जब कभी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आएगा मम्मी पापा के डिसीजन में, और जो उसने डिसीजन लिया है बीबी से पूछ के उसमें, तो क्या होगा, मम्मी पकड़ लेंगे पापा को। मैं तो पहले ही कह रही थी कि इस लड़के की शादी इस लड़की से मत करो, ये जब से आई है ना बेटे पे काला जादू कर दिया है इसने। पहले मेरा बेटा मुझसे बिना पूछे कुछ नहीं करता था, अब मुझसे पूछ के कुछ भी नहीं करता है। इस टाइप की चीजें होती हैं, पर इसके पीछे का रीजन क्या होता है, इन शॉर्ट यही आज हमको समझना है। और ये आपसे कैसे रिलेटेड है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है, माता जी को नहीं पता कि उनके बेटे की गलती नहीं है, उनके बेटे की या तो आप परवरिश कह लो, या फिर उसका जो खुद का डिसीजन मेकिंग है वो इतना वीक हो गया है। अब खुद का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, उसको ऐसा लगता है कि कुछ वो करेगा तो सही नहीं होगा या गलत हो जाएगा। तो उसकी आदत ही पड़ी है बचपन से कि वो किसी से सजेशन लेके किसी के कहने पे ही करे, वो आदत उसकी मतलब रहती है। हमने तो इंजीनियरिंग में भी देखा है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते थे कि कपड़े खरीदते टाइम एक छोटी छोटी बात को फोन करके मम्मी ये कर लूं क्या, पापा ये कर लूं क्या, इस टाइप के बच्चे भी होते थे, जिसे हम लोग बेसिकली मम्मीज बॉय कहते थे। इसी बेसिस पे मैंने वहां पे मम्मीज बॉय लिखा हुआ है। तो आप एकदम स्टिक मत हो जाइएगा, और ये बुरी चीज भी नहीं है पापा मम्मी से पूछना, बट हर चीज पापा मम्मी से पूछ के करना, या अपने हर डिसीजन में किसी तीसरे को इन्वॉल्व करना, या अपना हर डिसीजन किसी तीसरे के कहने पे ही जब आदमी लेता है, तो इस टाइप की चीजें आती हैं। अब जो जिद्दी टाइप का था वो तो जिद्दी है बचपन से ही है, वो तो मम्मी पापा का नहीं सुना, अपने से बड़ों का नहीं सुना, तो बीवी का कहां सुनेगा। फिर उसका जो डिसीजन होगा उसका इंडिपेंडेंट डिसीजन होगा, वो जो अपने मर्जी से लेगा, जो उसको करने का मन करेगा, जो उसकी इच्छा होगी वो वही करने वाला है। अब इसके पापा थोड़ा सा खुश होंगे कि मेरा बेटा तो उनसे बढ़िया निकल गया, बीबी के कहने पे नहीं करता है, गांव की जो मेंटेलिटी है तो उसमें तो उसी बात में खुशी मिलती है। अब ये तो ऑब्जर्वेशन रहा, पॉसिबिलिटी है कि आप इस ऑब्जर्वेशन से खुद को कोरिलेट भी कर पा रहे होगे, पॉसिबिलिटी इस बात की भी है कि आप कोरिलेट नहीं कर पा रहे होगे, आपने ऐसा कभी ऑब्जर्व नहीं किया है। बट इन शॉर्ट ऑब्जर्वेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना कि वो कौन से लोग हैं जो सक्सीड करते हैं। तो मेरे ऑब्जर्वेशन के हिसाब से वो लोग ज्यादा सक्सीड करते हैं, या उनके सक्सेस की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है जिनके डिसीजन में या जो वो कर रहे हैं उनमें उनका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होता है, इससे कि दूसरों की सजेशन या दूसरों के कहने पे या दूसरों का कंट्रीब्यूशन ज्यादा हो। ये इसलिए भी होता है क्योंकि आप जो कर रहे हो, अगर आप वो दूसरों के सजेशन से कर रहे हो, तो यहां पे इस चीज की प्रोबेबिलिटी या चांसेस ज्यादा हैं कि आपका जो टैलेंट है, आपका जो थॉट प्रोसेस है, आपके अंदर जो कैपेसिटी है, वो जो दूसरों का सजेशन है वो आपके ऊपर एक तरह से थोपा हुआ ही कह सकते हैं, उससे मैच ना करें। मैच कर भी सकता है, हो सकता है दूसरे लोग आपको समझ के ये राय दे रहे हैं, मैच कर सकता है। यहां पे मैं प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूं कि इस बात की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि वो मैच ना करे। मैच नहीं करेगी तो डेफिनेटली आप सक्सीड नहीं कर पाओगे, क्योंकि हर आदमी अपने बारे में किसी दूसरे से ज्यादा अच्छी तरीके से जानता है, और यहां पे आप वो चीज कर रहे हो जो आपके कैपेबिलिटी से मैच ही नहीं कर रही है। ये फिर उसी टाइप का टेस्ट हो गया कि एक बंदर को हम कह रहे हैं बेटा तुम तैरने में मछली के पीछे पीछे छोड़ दो, और एक मछली को हम कह रहे हैं कि तुम ना पेड़ पे चढ़ने में बंदर को पीछे छोड़ दो। तो इस टाइप की चीजें जब हम करते हैं तो फिर सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। यहाँ पे उसके सक्सीड होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है जिसका अपना खुद का डिसीजन मेकिंग था। लोग उसको जिद्दी भी कहते हैं कि किसी की नहीं सुनता है, अपने जिद पे रुका रहता है। इसीलिए हम ये देखते हैं कि जो जिद्दी टाइप के लोग होते हैं वो सक्सीड ज्यादा करते हैं। अब ऐसा नहीं कि हमेशा वो सक्सीड ही करेंगे, और ऐसा भी नहीं है कि हमेशा किसी दूसरे की बात माननी नहीं चाहिए, पेरेंट्स की बात नहीं माननी चाहिए, बड़ों की बात सुननी नहीं चाहिए, किसी से सजेशन ही नहीं लेना चाहिए, ये भी नहीं है। सजेशन लेना चाहिए, बट आपके डिसीजन में मेरे ऑब्जर्वेशन के हिसाब से आपका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होना चाहिए। अब इसको ऐसा भी नहीं करना है कि कल किसी अपने गर्लफ्रेंड के साथ फरार हो जाए, बोले कि पेरेंट्स की तो सुनना नहीं, आज से अपना ही डिसीजन लेना है, तो ये चीज भी नहीं करनी है। अब एक चीज यहां पे और हमको समझना है कि ये जो डिसीजन मेकिंग होती है, या फिर इसको हम थोड़ा सा और ब्रॉडर वे में कहें तो स्मार्टनेस, ये आती कैसे?
क्या जो लोग पढ़ने में एकदम तेज होते हैं, बुकीज होते हैं, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा ना, इंजीनियरिंग कॉलेज में अक्सर टैग दे दिया जाता है कि ये तो बहुत बुकीज है, मम्मीज बॉय है। अक्सर वो लोग पढ़ने में तो अच्छा होते हैं, उनका जो नॉलेज बेस होता है वो अच्छा होता है, बट वो स्मार्ट नहीं होते हैं। स्मार्ट एक ब्रॉडर वर्ड है, उम्मीद करता हूं आप समझ रहे होगे। और स्मार्टनेस कभी बुक से नहीं आती है। ऐसा नहीं कि आप ऑनलाइन सर्च कर रहे हो कि हाउ टू बी स्मार्ट, बुक खरीदा, पढ़ लिया और स्मार्ट बन गए, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं होती है। स्मार्टनेस आती है एक्सट्रोवर्ट बनने से, खुद को एक्सपोजर देने से। जितना ज्यादा आपके पास एक्सपोजर रहेगा, आप कह सकते हो जितने अच्छे लोगों के आप कांटेक्ट में रहोगे, एकदम बुकीज नहीं रहोगे, दुनिया के साथ एक्सपोज करोगे, तो स्मार्टनेस आपके बढ़ने के चांसेस ज्यादा होंगे। ऐसे बच्चों की जिनके लाइफ में कुछ है ही नहीं, बहुत ही रिजर्व रहते हैं, बुक के अलावा उनको कुछ समझ में नहीं आता, कुछ हुआ तो घर वालों से, एक दो लोगों से पूछ लेते हैं, फिर वही करने लगते हैं। तो अक्सर ये देखा जाता है कि ऐसे लोगों के पास स्मार्टनेस कम होती है, उनका अपना खुद का डिसीजन मेकिंग नहीं होता है, या फिर कमजोर होता है, वो कुछ कर नहीं पाते, और हमेशा लाइफ लॉन्ग उनको अपने डिसीजन लेने के लिए किसी न किसी के सजेशन की जरूरत पड़ती है, किसी न किसी के साथ की जरूरत पड़ती है, उनका इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं होता। एक सजेशन या कंक्लूजन में और आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप अपना डिसीजन लेते हो, ये बहुत अच्छी बात है, खुद का डिसीजन होना चाहिए, बट खुद के डिसीजन जब आप लो तो आपके पास ये गट्स भी होना चाहिए साथ साथ, कि आप ये प्रूव कर पाओ कि आप सही थे डिसीजन लेते टाइम, बाकी लोग गलत थे। क्योंकि हो सकता है जब आप वो डिसीजन लो तो आपका अपोज भी हो, आपका साथ भी हो। जब साथ हो तब तो कोई बात ही नहीं है, मगर जब अपोज हो रहा हो तब आपको ये प्रूव करने का चैलेंज होता है कि आप सही हो या फिर आपका डिसीजन सही है। इसका एक चीज ये भी होता है कि अगर आपके डिसीजन आपने लिए और आप फेल हुए तो उसका रिग्रेट नहीं होता है, आप ये भी कहने लायक नहीं होते हो कि यार उसके वजह से हो गया, तो ठीक है। और अगर आप अपना डिसीजन लेते हो तो एक जगह एक प्रोबेबिलिटी और भी बढ़ती है कि आप अगर अपने डिसीजन लेके बार बार फेल हो रहे हो, बार बार आपने हर बार डिसीजन लिया, वो डिसीजन गलत प्रूव हुआ, आप उसमें सक्सीड नहीं हो पाए, फिर कुछ और करना की सोचा, फिर वहां पे भी सक्सीड नहीं हो पाए, वो भी गलत प्रूव हुआ। तो एक चीज और भी यहां से मिलता है कि बार बार फेलियर जो होती है ना, आपका जो इनहेरेंट टैलेंट होता है, मतलब आपका जो टैलेंट होता है उसको खोजने में काम आती है, आपकी क्वालिटी को डिस्कवर करती है वो। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं कि इसके बाद आप जो भी करोगे लाइफ में, जो भी डिसीजन लोगे, उस डिसीजन में आपका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा। भले फेल होंगे, जैसे कि हमने डिस्कस भी किया है कि फेलियर भी आपके कैपेबिलिटी को डिस्कवर करके लाती है, तो डेफिनेटली उससे भी घबराने की जरूरत नहीं है। डिसीजन लीजिए और इस गट्स के साथ लीजिए कि आप इस चीज को प्रूव करोगे कि जो आपने डिसीजन लिया है ये बिल्कुल आपके लिए है और सही है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट, गुड लक।